डेवोस में ग्लोबल लीडर्स आते हैं और इंडिया की जो आज पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पार्क है, फास्ट पेस ग्रोथ है, इनोवेशन और R&D के क्षेत्र में हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो नौजवान काम कर रहे हैं, लोग उसकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। अभी QS रैंकिंग्स में इंडिया को सेकंड स्टैंड मिला है। फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ स्किल्स को उन्होंने सराहाया है और आज इतनी क्यूरियोसिटी है जो हमारी यंग जनरेशन है AI को लेके, रोबोटिक्स, जो क्वांटम कंप्यूटिंग, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और वो इतने अडेप्टेबल हैं, इतने रेजिलिएंट हैं कि जो नई चीज़ आती है उसको सीखने के लिए भी तत्पर हैं और उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार सकते हैं। उसी चीज़ को देखते हुए कंपनीज देख रही हैं कि इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है निवेश के लिए, बड़ी मार्केट भी है, 1.4 बिलियन की आबादी, जहाँ कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, जहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट है जो रोबस्ट है, रेजिलिएंट है, तो सब लोग आना चाहते हैं। भारत के तरफ से मैं प्रतिनिधि के तौर पे हूँ। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो किस तरीके से इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है? जो अभी तक आपकी मीटिंग्स हुई, क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एक बड़ा फोकस एरिया है इंडिया। AI का एक लार्जर इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट है जिसपे अभी विकसित होने में और वक्त लगेगा, लेकिन ऑलरेडी एप्लीकेशंस इकोनॉमी के हर सेक्टर में आ चुकी हैं। और जो पब्लिक गुड डिलीवरी सिस्टम है जिसमें इंडिया ने DPI बना के एक इनोवेशन दुनिया के लिए दिखाया है, जो हमारा UPI इंटरफेस है, जो हमारा स्किल डोमेन में सिद्ध वेबसाइट है जिसमें आप ये सोचिए कि 90 लाख लोग उसमें रजिस्टर हो गए, बड़े पैमाने पर काम होता है। तो उस DPI टेक्नोलॉजी के यूज़ को देखते हुए लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AI का भी वहाँ सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसी संदर्भ में मेरी बातचीत हो रही है, कुछ कंपनीज के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम में AI टूल्स को विकसित करें, ताकि अगर कोई छात्र बेहतर जानकारी जानना चाहता है, ITI से जुड़ना चाहता है, पॉलिटेक्निक्स में कोर्स से जुड़ना चाहता है, तो उसको पूरी जानकारी आसानी से सरल तरीके से उपलब्ध हो। और बाकी AI के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाए गए हैं। हम अपने ITI के 15,000 ITIs में भी अब एम्प्लॉयबिलिटी का एक छोटा कोर्स दे रहे हैं, थोड़ा उसमें फाइनेंशियल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, और स्कूल्स में भी AI वाले कॉन्सेप्ट्स में PMKVY के अंतर्गत ट्रेनिंग हो रही है। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि दावोस है, फाइनेंशियल हब बोलते हैं, यहाँ से फाइनेंस मिलना काफ़ी आसान होता है। तो स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या लगता है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है? अभी हम यूरोप में हैं और यूरोपीय समूह के साथ पहला जो करार हुआ है वो टेपा अग्रीमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। उसमें स्विट्जरलैंड देश भी उसमें शामिल है और ये पहली बार हुआ है कि एक FTA साइन हुआ है जिसमें विधिवत लिखा गया है, दर्ज है कि हम 10 साल 15 साल में हम 100 बिलियन